जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने बड़े बड़े कष्टों को किस तरह से छोटे में काट देते हैं, लेकिन हम संगत जी छोटी सी चीज से भी इतना घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला था। गुरु जी ने कौन सा कष्ट हमारा काटा है, किस तरह से गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है। संगत जी, गुरु जी की महिमा सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही जान सकते हैं। हमारी तो सोच भी संगत जी वहां तक नहीं पहुंचती, गुरु जी हमें इतना ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप किस तरह से हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि 90% जो आपके कष्ट हैं वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और आपको सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। और संगत जी, उस 10% में हम किस तरह से घबरा जाते हैं। लेकिन गुरु जी का हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में संगत जी गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और संगत जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं संगत जी आज का अपना शुक्राना सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत दिन से ये मैसेजेस शो हो रहे थे कि तू शुक्राना नहीं किया, तो गुरुजी ने जैसे कहा वैसे तो करना ही है। तो अगर मेरे इस सत्संग में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करिएगा, और संगत जी आप लोग भी सब मुझे प्लीज माफ करिएगा। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जैसे बहुत ज्यादा हमें पता है कि मानसून का जैसे सारा चल रहा है वेदर वगैरह आजकल, तो बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश वगैरह हो रही थी। हम लोग संडे का दिन था और हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। तो मेरा बेटा अभी 2 साल का है और वो बालकनी में खेल रहा था। जैसे उसकी एक हेल्प भी मैंने रखी हुई है, जैसे हाउस हेल्प, तो वो भी मेरी हेल्प करती है उसको देखने में साथ साथ। तो ये थोड़ा सा जैसे क्रैंकी हो रहा था, उस टाइम पे खेल भी नहीं रहा था, तो आई थॉट कि आप इसको आंटी आप इसको देखो, तो मैं इसका ना स्कूटर ले आती हूँ। और मैं बाहर गई इसका स्कूटर लेने, और जैसे ही स्कूटर लेके अंदर आई तो मैंने बालकनी में रखा वो, ताकि ये खेले वहां पर। बट ये हाउस हेल्प के हाथ में था, उसने इसको नीचे खड़ा किया जमीन पे, तो ये बहुत तेज भागा, और बालकनी में पानी होने की वजह से, बारिश की वजह से, तो ये फिसला। और जैसे ही फिसला तो ग्रिल के नीचे जो ग्रेनाइट लगी हुई थी वो इसके माथे पर बहुत जोर की, जैसे बिल्कुल ही अंदर चुभ गई वो। और इसकी पीठ थी मेरी तरफ, तो आई थॉट कि गिरा इसलिए रो रहा है। बट जैसे ही इसने मेरी तरफ टर्न किया तो मैंने देखा कि एकदम से इसके माथे से बिल्कुल खून निकल रहा है बहुत तेज, और मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई। मतलब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं खुद भी, अगर मेरे को कुछ होता है तो मतलब मुझे एक छोटा सा फीवर भी हो जाए ना, तो मतलब मेरे को होता है कि यार मैं कहीं मर तो नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। मतलब मेरा दिल बहुत छोटा है इन चीजों में। और मैंने जब इसको देखा अपने बेटे को, तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। और मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने मतलब अब वो आंटी खड़े थे, मैंने उनको भी डांट लगाई, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आया कि एकदम से ये क्या हो गया। मतलब उसके माथे से इतना खून निकल रहा है, वो सिर्फ 2 साल का छोटा सा बच्चा है, एकदम से क्या हो गया। तो मैंने फटाफट से उसको अपनी गोद में भागी उसकी तरफ, मैंने उसको गोदी में लिया। फटाफट में बर्फ, आंटी को बोला कि आंटी फटाफट मुझे बर्फ दीजिए आप, और बर्फ लगाई उसके माथे पर भी। और मैं लेके उसको मैं भागी नीचे सभी अपने फैमिली मेंबर्स के पास। तो उसके बाद हम लेके इमीडिएटली इसको हॉस्पिटल गए, और उन्होंने इसको देख के बोला कि इसके स्टिच लगेंगे, क्योंकि बहुत जो कट था वो डीप था।
और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत रोई। मैंने खुद को भी इतना उस टाइम पे गिल्ट महसूस किया और खुद को भी डाँट लगाई कि मतलब क्यों मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अभी तो हम ध्यान देते हैं बट हमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं बस वहीं पे इसको स्टिच वगैरह डॉक्टर ने ऊपर से संडे का दिन था तो थैंकफुली हमें उस दिन डॉक्टर मिल गए। वो अपने घर पे थे और हमने उन्हें कॉल किया, हॉस्पिटल गए और स्टाफ ने भी उनको कॉल किया कि आप आ जाओ ऐसे। तो वो फटाफट से आ गए और थैंकफुली शुक्राना गुरुजी कि मैं सिर्फ गुरुजी को ही इस बात में शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बेटे को ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से भगवान ही ये बताते हैं कि तुम्हें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बच्चे की तरफ। और थैंकफुल हूँ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी की कि उन्होंने इसके ज़्यादा चोट नहीं लगने दी। इसके स्टिचेस लगे ज़रूर लगे, इसके 2 या 3 स्टिच लगे हैं बट थैंकफुली गुरुजी की मदद से, गुरुजी की कृपा से मैं कहूँगी कि इसके बहुत ज़्यादा बचाव हो गया, बहुत ज़्यादा बचाव हो गया इसका। तो थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली पे, मेरे बच्चे पे खासकर प्लीज अपना आशीर्वाद का हाथ जरूर रखिए गुरुजी। प्लीज हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना, हम आप पे डिपेंडेंट है गुरुजी। मेरी लाइफ में तो संगत जी छोटी से छोटी भी कोई चीज होती है ना, मतलब मैं तो बस गुरुजी को ही उस टाइम पे याद करती हूँ कि गुरुजी कोई भी अच्छी चीज है मैं तो भी गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, कोई बुरी चीज है तो भी गुरुजी को याद करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप प्लीज मेरे बच्चे पे इसी तरह उसका साथ देना गुरुजी, उसका हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, हमें आपकी बहुत जरूरत है गुरुजी। और संगत जी मैं आपके साथ एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे अपनी ना थोड़े दिन से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरी हार्ट बीट भी मुझे तेज लग रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा वरी थी और ऊपर से मेरा हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। मतलब कहने को बहुत छोटी सी चीज है संगत जी, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा डर गई कि और मैंने सिम्टम्स वगैरह भी देखे कि भैया ऐसे क्यों हो रहा है गूगल पे, तो गूगल तो मतलब हर कुछ चीज एग्जैजरेट करके बताती है टू बी ऑनेस्ट। तो वहां पे मैंने देखा कि आपको जैसे थायराइड हो सकता है कि अगर आपके ये सिम्टम्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे तो सारे सिम्टम्स ही मैच हो रहे हैं। तो मैंने अपना थायराइड चेक करवाया, पर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज मेरे को थायराइड ना निकले। थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बट फिर भी मुझे नहीं चाहिए, मेरे पहले ही मैं हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो मैं अब एक और चीज नहीं लेना चाहती हूँ अपने ऊपर। और अभी हम लोगों की एज ही क्या है, तो अभी तो काम करना है, अभी बहुत चीजें करनी है अभी तो लाइफ में। प्लीज गुरुजी की मेरे को किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि मुझे रोज सुबह उठ के खाली पेट वो मेडिसिन खानी पड़ रही है सब कुछ ये वो। तो क्योंकि मेरे मम्मा को भी जैसे थायराइड रहा है पहले, तो वो पूरी लाइफ उन्होंने अपनी थायराइड खाई है मेडिसिन उसकी। तो बट मुझे था कि नहीं गुरुजी प्लीज मेरे को थायराइड ना हो, तो आप मेरा साथ देना गुरुजी प्लीज। मैं टेस्ट करवाने बस गुरुजी का नाम लिया, टेस्ट करवाने गई और रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं जो भी चीज आपको बोलती हूँ गुरुजी बस आप फटाफट से मेरी बात सुन लेते हो, पर मैं बहुत नादान हूँ गुरुजी। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग कैसे करना है, क्या वर्ड्स बोलने हैं क्या नहीं बोलने हैं गुरुजी। मेरे मुंह में जो भी इस टाइम आ रहा है मैं सब कुछ बस बोलती चली जा रही हूँ गुरुजी। आप इसी तरह प्लीज मेरा साथ देते रहिए। मेरे को पता है मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए, मैं आपसे गुस्सा भी हो जाती हूँ गुरुजी, लेकिन प्लीज अपनी नादान, अपनी बेसमझ बेटी को, ना समझ बेटी को प्लीज इसी तरह से आप सही गलत की पहचान बताते रहिए, अच्छा बुरा समझाते रहिए गुरुजी, और हमेशा मेरा साथ दीजिए गुरुजी। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी, एक हेयर फॉल जैसी चीज के लिए भी मैं आपको याद करती हूँ गुरुजी। तो आप मेरे लिए बहुत 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 मायने रखते हो गुरुजी। आपने उस दिन मेरे बेटे का बहुत ज्यादा बचाव कर दिया गुरुजी, उसके मैं शुक्र करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं गुरुजी की कि मेरे बेटे को ज्यादा नहीं लगी। होने को कुछ भी हो सकता था बट टचवुड। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुजी हम पे। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में कुछ छोटी छोटी सी चीज होती भी है ना, पर उसका सोल्यूशन साथ साथ मिल भी जाता है। जैसे मेरे बेटे के लगी, संडे का दिन था, हॉस्पिटल बंद है, बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इतना इतना पानी खड़ा हुआ है सड़कों पे और हम बस भागे उस टाइम पे। मैंने ना कोई चप्पल देखी ना कुछ, मैं इसी तरह से नंगे पांव भाग गई अपने बेटे को उठा के गोदी में। तो बस डॉक्टर मिल गए हमें, और हमें क्या चाहिए, संडे को स्टिच लग गए उसके। तो मैं बस बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए गुरुजी प्लीज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो प्यारी प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और मैं इसी तरह से अपने छोटे छोटे सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर करती रहूंगी आप सबके साथ। बस आप लोग सभी गुरु जी पे पूरा ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए गुरु जी के ऊपर, वो हमेशा हम सबके साथ हैं। चाहे वो कोई चीज लेट दे हमें, कोई जल्दी दे, पर दे भी या फिर ना भी दे, ये सब गुरु जी की मर्जी है। और हम जो भी चाहते हैं गुरु जी हमसे ज्यादा हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। बस गुरु जी पे फेथ रखने की जरूरत है। मैं गुरु जी से बहुत बार लड़ लेती हूँ, झगड़ लेती हूँ, पर मैं उनको अपना पिता माना है गुरु जी को, और मुझे पता है वो मेरे से, वो भी मुझे डांट ले कुछ नहीं होता, पर वो मेरा साथ कभी ना छोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।